आज जैसे देवी का तीसरा दिन है, और इन देवी को हम चंद्रघटा देवी के नाम से जानते हैं। कई बार कल जैसे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर, ये जो ओंकार मंत्र है, जो देवी का मंत्र है, उसका मतलब क्या होता है। तो मैं पहले उसका मतलब समझा देता हूँ। मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो ओम का मतलब होता है परम ब्रह्म सूचक, मतलब ये जो ऐसा ऐसी एनर्जी जो इस पूरे समस्त जगत में व्यापक होती है, जो पूरे जगत में होती है, उसको हम ओम से कहते हैं। ओम का मतलब होता है वो एनर्जी जो आपके पूरे शरीर में, पूरे मन में, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह परिपूर्ण रूप से है। एम, ये है वाणी, मतलब बेसिकली ये सरस्वती माँ का बीज मंत्र है, और ये आपको वाणी में ऐश्वर्य और बुद्धि और ज्ञान देता है। और इसके समान मतलब कहते हैं कि जब एम वच का हम उच्चारण करते हैं, तो आपकी वाणी में अग्नि देवता की तीक्ष्ण देता है, सूर्य का तेज देता है। उसी तरह तीसरा जो वर्ड है वो है रिम। ये है ऐश्वर्य का वर्ड, धन प्रदान करने का वर्ड, मतलब ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, जिसका मतलब होता है कि आपको सभी तरह के ऐश्वर्यता प्राप्त होना। उसके बाद मंत्र आता है क्लीम। ये बीज मंत्र है माँ काली का। ये शत्रु विनाशक मंत्र है, मतलब जब इस मंत्र का हम यूज करते हैं तो इसमें ये कहते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से जितने भी शत्रु हैं उनका अंत हो जाता है। जो आपके ऊपर मुसीबत बने वो मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। और अंत में है चामुंडाय, मतलब चंड तथा मुंड को जिन्होंने खत्म किया था, उन देवी की पूजा के लिए हम बात कहते हैं। और लास्ट में एक वर्ड आता है विच्चे। विच्चे का अर्थ होता है समर्पण करना या नमस्कार करना। तो ये देवी के मंत्रों का उच्चारण। अब हम आते हैं कि आज जो चंद्रघटा देवी हैं वो क्या हैं, किस लिए उनको जाना जाता है, इसलिए किस लिए उनको पूजा जाता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि चंद्रघटा देवी का हम जब हम चक्रों की बात करते हैं तो चंद्रघटा देवी को हम कहीं ना कहीं अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र से देखते हैं, या जिसे हम कहते हैं मणि पुर चक्र से देखते हैं। तो मणि का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें मणि का मतलब क्या होता है, वो ऐसी चीज जो जो प्रभाव देती है, जो चमकती है। ठीक है। और यानी कि जो मणि होती है उसका मेन मकसद क्या है कि आपका विजडम, पावर, क्योंकि अगर आप में विजडम है, पावर है, तो बेसिकली तभी तो आप मणि के समान आप फोकल होंगे, आप एनर्जाइट होंगे। तो ये मणिपुर चक्र को संबंधित होती है। और जब जिसे हम कहते हैं ना, जब अगर हमारा मणिपुर चक्र बिल्कुल व्यवस्थित है, तो क्या होता है कि हमारे मन में ना कोई विचार घटते बढ़ते नहीं, क्योंकि हमको अपने विचारों की बहुत क्लियरिटी होती है। इसीलिए चंद्रघटा माँ का कहीं ना कहीं इनको हम ये कहते हैं कि अगर आपको चंद्र ग्रहण जो चंद्र है यानी मून से कोई परेशानी हो, या मून राशि में अगर निम्न का हो, तो आप चंद्रघटा माँ का अगर एक उच्चारण करते हैं, तो वो आपको उन सब चीजों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो चंद्र का जो प्रकोप होता है वो हट जाता है। अब देवी के बारे में जो कहा गया है वो बहुत अ, मेरी भाषा में तो यही मैं कहूँगा कि उनकी जितनी भी हम बात करें वो बहुत कम है, लेकिन उनकी थोड़ी सी कथा मैं बता देता हूँ। जो पौराणिक स्वरूप है उसमें ये बताया जाता है कि जब प्राचीन जब समय था, उसमें उस वक्त दो पावर चलती थी। एक देवताओं की पावर, एक होती थी आपके असुरों की पावर। और ये दोनों पावर में एक युद्ध चलता था। तो जब एक युद्ध चलता था तो हमेशा कभी देवता जीतते थे, कभी असुर जीतते थे, और जब असुर जीतते थे तो वो देवताओं पे अत्याचार करते थे। तो ऐसा ही कुछ हाल हुआ कि देवताओं और असुरों का जब युद्ध चला तो असुर जीत गए। जब असुर जीत गए तो उस वक्त उनका जो राजा था, सेनापति था, वो था महिषासुर। महिषासुर ने जब जैसे जीता तो उसने देवताओं के सभी चीजों पे अपना अपने आप को कैप्चर कर लिया।
यहाँ तक कि उन्होंने इंद्र का सिंहासन छीन लिया, उन्होंने सूर्य और चंद्र से जो उनके प्रभाव थे वो सब छीन लिए, हर चीज़ें छीन ली और जो अ, देवता थे उनको पृथ्वी लोक में सजा भोगने के लिए भेजना शुरू। महिषासुर के आतंक के कारण सभी देवता इतने परेशान हो गए कि इस समस्या का हल निकालने के लिए वो देवधरी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। जब ब्रह्मा इन त्रिदेव ने महिषासुर के बारे में बताया कि सब ऐसा हो रहा है, इंद्र, चंद्र और सूर्य सभी देवता है, इनके अधिकार छीन लिए गए, उन्हें बंधक बना लिया गया है और महिषासुर का अत्याचार जो होता जा रहा है वो ना तो कोई योग, ना कोई पूजा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है और हमने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाला। तो त्रिदेव के मुख से एक अग्नि निकली और जब ये अग्नि निकली तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और इस ऊर्जा ने सभी देवताओं के गुणों की ऊर्जा के रूप में विस्थापित किया और इस तरह से जो देवी अवतरित हुई उनका नाम चंद्रघटा पड़ा। माँ चंद्रघटा को बल देने के लिए महादेव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया और सभी देवताओं ने इस तरह कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र दिए। यहाँ तक भगवान इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी दे दिया और एक घंटा भी दिया कि आप इसको ले। सूर्य ने अपना तेज दिया, तलवार दिया। तो माँ को सूर्य ने अपना एक शेर भी दिया। इसी वजह से इनका नाम चंद्रघटा पड़ा और देवी ने जब ये वापस गई और उन्होंने महिषासुर का वध किया, इसलिए महिषासुर मर्दनी भी इनको नाम से जाना जाता है और असुरों के अत्याचार से देवताओं को बचाया। अब जब हम देवी का बात करते हैं तो इसमें एक चीज बहुत निकल के आती है कि ये जो देवी हैं, ये आपको वीरता और निर्भयता प्रदान करती हैं। आपके अंदर एक सौम्यता लाती है, विनम्रता लाती है। साथ में आप सौम्य और विनम्र क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अंदर वीरता और निर्भयता होती है। क्योंकि आपके अंदर वीरता और निर्भयता होती है, इसीलिए क्योंकि आपको ज्ञान होता है कि मुझे किस पे क्षमा करना है और किससे मुझे हाथ जोड़ना है। तो विजडम एंड पावर, इसलिए ये देवी मणिपुर चक्र को दर्शाती। माँ चंद्रघटा साथ में मैंने बोला कि आपके विचारों में किसी तरह की बायसनेस नहीं होती, इसलिए ये आपको जो चंद्र के इफेक्ट से भी बचाती। हम जब मुद्रा की बात करते हैं तो एक मुद्रा है, मेरे हाथों को देखें, और ये आपकी जो जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, इस उंगली को आपको जोड़ना है और बाकी सभी उंगलियों को मोड़ देना है इस तरह से। कुछ इस तरह से भाव बनेंगे, मतलब ये उंगली ऐसे रहेगी और ये माँ का जो एक मुद्रा है। इस मुद्रा में हम बोलते हैं इसे मातंगी मुद्रा। अब चलिए हम लोग माँ के से अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और माँ के तरफ ध्यान रहे और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप इस तरह से हो जाएं कि केवल आपको यही दिखे कि माता रानी आपके लिए अ, आपको वरदान देने के लिए बैठी। तो एक लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। ओम ओम। अपनी सांस जब आप लेते हैं तो अपने शरीर को इस तरह से अनुभव करें कि वो सांस आपके नाभि तक जा रही। ये सांस थोड़ी देर रोकें और फिर छोड़ें और बिल्कुल अपने मन को शांत कर लें। बिल्कुल अपने मन को शांत कर लें। आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहे हैं। आपका ध्यान केवल उस असीम शक्ति की तरफ प्रेरित हो रहा है जो आपको आज मिलने वाली। ओम ओम। आप इस अपने चेतन स्वरूप से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। आप अपने शरीर के समक्ष
खड़े होकर अपने शरीर को निहार रहे हैं। आप अपने शरीर को उसी रूप में देख रहे हैं जैसे आप हैं। आप आप धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। आप अपने घर की छत से नीचे अपने शरीर को देख रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चल बैठा हुआ है। आप और ऊपर जा रहे हैं। आप अपने मोहल्ले से ऊपर हैं, और जब आप अपने शरीर को देखते हैं तो वो छोटा दिखाई देता है। और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं। आपके शरीर में कोई भी वेट नहीं है, कोई भी भार नहीं। आप बिल्कुल उड़ते जा रहे हैं। आपके शरीर पे कोई ऐसा भार नहीं है, कोई मोह नहीं है, किसी चीज का कोई भी मुद्दा नहीं है। आप ऊपर उठते जा रहे हैं, बिल्कुल स्वच्छ, स्वच्छ। आप पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ में हैं। आप उठते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। फिर 1 2 3 कहने पे आप ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। ओ, 1 2 3। आप इस ब्रह्मांड में देखते हैं कि एक बहुत तेज ज्योतिर्पुंज आपको दिखाई दे रहा है। सूर्य गर्म है, लेकिन ये ज्योतिर्पुंज आपको ठंडक दे रहा है, आपको एक संतोष दे रहा है, आपको एक नई आभा दे रहा है। ये ज्योतिर्पुंज आपको ध्यान दे रहे हैं। आपको ये माँ चंद्रघटा का स्वरूप है, और माँ चंद्रघटा आपको आशीर्वाद दे रही। आप अपने सोलर प्लेक्स पे अपना ध्यान लें और माँ का आशीर्वाद लें। अब केवल अपने, जब ये मंत्रों का जप होगा तो आप केवल अपने सोलर प्लेक्स पे ध्यान दें और माँ का ध्यान करें, माँ का स्मरण करें। आपका ध्यान केवल अपने सोलर प्लेक्स चक्र की तरफ होगा। ओम। अब हम सबसे पहले जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वह मंत्र है आपका, जो आपके रोम रोम प्रतिरोम में एक ऊर्जा पैदा करता है। ये मंत्र आपके अंदर एक चैतन्य प्रकट करता है। इस चैतन्य से आप माँ के आशीर्वाद को भली भांति समझ पाते। ओम। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः।
ओम ह्रीं मम प्राणधेय प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं मम नमः। आपका रोम रोम भगवती की कृपा से पुलकित हो चुका है। अब आप इसका अनुभव कर रहे हैं कि आप देवी का आशीर्वाद मिल रहा है। आप अब गणपति से जो आपको रिद्धि सिद्धि देते हैं उस सामर्थ्य की उनसे इच्छा करें, ताकि देवी का जो भी आशीर्वाद मिले वो आपको सद्बुद्धि दे और उसी कर्मों से आप बढ़ते जाएं। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। हे भगवान गणेश, भगवती की कृपा मुझे मिले और आज मैं भगवती की कृपा पाने के लिए अपने सोलर प्लेक्स चक्र पे अपना ध्यान कर रहा हूँ। मुझे वो विज़डम, वो रिद्धि सिद्धि मिले जो आपकी कृपा के साथ हो, ताकि मैं अपने विचारों को अच्छी तरह रख सकूँ, अपने पे गर्व कर सकूँ, अपनी हर कामना को पूर्ण कर सकूँ। मेरे अंदर वो वीरता आए, मेरे अंदर वो सौम्यता आए कि मैं हर परेशानी को अच्छी तरह से संभाल सकूँ। अब हम माँ भगवती के मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सब इस मंत्र में अपने आप को पाएँ, अपनी इच्छाओं को, अपनी जो-जो जिज्ञासा है, उसको सोचते जाएँ और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि वो सारी इच्छाएँ पूर्ण हों। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे,
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। माँ भगवती, आप हम पे कृपा करें, हमारे वो पराक्रम दे, वो बल दे, ताकि हम किसी भी परेशानी को ठीक कर सकें। अब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप देवी को नमस्कार कर रहे हैं और भगवती देवी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने आपके जो ऊर्जा दी है उससे आपके अंदर एक सामर्थ्य आ गया, एक शक्ति आ गई, एक बलवान, आप बलवान बन गए। अब आप कोई भी परेशानी आपके सामने बहुत समक्ष, बहुत सूक्ष्म है। मेरे 1 2 3 कहने पे आप पृथ्वी लोक में वापस आएंगे और धीरे धीरे अपने शरीर के समक्ष खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपका वो शरीर ही है जिसमें ये सब चीजों की कमी थी। मानसिक रूप से, अपने अवचेतन माइंड से आप सब बड़े स्ट्रांग हैं। देवी ने हमें अवचेतन माइंड को आज वो ब्लेसिंग की है कि अब हमारा अवचेतन माइंड जो डर भय में रहता था वो दूर चला गया है। अब हम चेतन हो या अवचेतन है, दोनों मुद्राओं में हम केवल अपने आप को पराक्रमी समझेंगे और किसी भी मुसीबत से हमें पता है कि देवी की हम पे असीम कृपा है, हमें देवी की शक्ति मिली है और हम किसी भी चीज में कम नहीं रहेंगे। हमने बोला कि ये मणिपुर चक्र में 1 2 3 हम धीरे 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 और धीरे हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है और धीरे और धीरे मुझे अपना देश दिखाई दे रहा है, मुझे अपना शहर दिखाई दे रहा है और अब मैं अपने शरीर के समक्ष खड़ा हूँ। वह शरीर जिसमें की बहुत सारी कमियां थी, मैं उसके समक्ष खड़ा हूँ और मैं भगवती की उस तेज को लेके आया हूँ उस ब्रह्मांड से। अब मैं धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ और उस ऊर्जा की अनुभूति पा रहा हूँ जिसकी मुझे हमेशा से तलाश रही। मैं उस ऊर्जा के प्रति अपने आप को जागृत कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, धीरे धीरे। ओ ओ अपने आंखों पे हाथ रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओ
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।